क्या ये हो रहा है क्या कि पैसा इतना है कि सब बिकेगा, हर माल बिकेगा एक ही भाव में? तो ये वाले सवाल आपके क्लाइंट भी पूछते होंगे, तो आप कैसे उनको एड्रेस करते हैं शरद जी? अब देखिए, क्लाइंट्स का पिछले कुछ समय से लगातार सवाल एक ही रहा है कि बाजार इतना बढ़ रहा है, बहुत नर्वसनेस है कि करेक्शन आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी। तो यूजुअली अगर आप मार्केट्स में देखें तो जितना पैसा करेक्शन खोजने में लोग गंवाते हैं, शायद अगर ज्यादा करेक्शन खोजने की कोशिश ना करें तो उससे ज्यादा पैसा बन जाए। तो वो कहावत है कि बहुत ज्यादा पैसा करेक्शन खोजने में गंवाया जाता है। तो रशिया यूक्रेन से ये चालू हुआ ट्रेंड कि वॉर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लेबनान इसराइल वाला इशू चालू हो गया, फिर से लोगों ने अंदाजा लगाया कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेन कंसर्न लोगों की यही है, कभी यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, कभी यूएस में हार्ड लैंडिंग, कभी यहाँ सरकार बदली, या मे बी नॉट इतनी बड़ी मेजोरिटी की सरकार। तो लोग बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एटीट्यूड गलत है। आपको ब्रॉडर साइकिल के साथ प्ले करना चाहिए और बहुत ज्यादा मंदी खोजने की कोशिश मत करिए। मतलब आप पिछले 5-7 हज़ार पॉइंट से, तो मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंटली मंदी खोज रहे हैं। अब मुझे लगता है अननेसेसरीली लॉजिक्स चिपका के मंदी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट्स का प्राइमरी सवाल यही होता है कि बाजार बहुत ओवरहीटेड हो गया क्या, पीक बन गई क्या? तो हम लोग बताते तो हैं कि पीक नहीं बनी है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर है और बहुत ज्यादा पीक खोजने के प्रति जो उत्साह है वो थोड़ा ज्यादा है, रादर देन मार्केट में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के। तो वो एक चैलेंज है। जहां तक बैंकिंग के इंप्रूवमेंट का सवाल है, मुझे लगता है एक टिपिकल ट्रेंड आपको बाजार में आजकल दिखेगा, जिसको मैंने नाम दिया है कि फंडामेंटल्स को टेक्निकली ट्रैक करना। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे परफॉर्म कर रही है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन की आप उसको क्या प्राइस पे कर रहे हैं, लोग किसी भी भाव पे उसको खरीदते ही जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंप्रूवमेंट बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आ रहे हैं, ट्रेंड आपके लिए क्लासिक एग्जांपल है। तो मुझे लगता है ये जो चीज है ये अक्रॉस द बोर्ड प्ले आउट कर रही है, नेगेटिव साइड पे भी ये प्ले आउट करती है। अगर एक क्वार्टर एक बैंक को, कुछ बैंकों के नतीजे कुछ खराब आए या कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई, तो सबको थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है और एक ट्रेंड चलता है कि मे बी ऐसे ही चलने वाला है, लीनियर रिलेशनशिप। तो वो एक चैलेंज है। मुझे लगता है बैंक्स में भी वो चीज प्ले कर रही है, Q1 के बाद और ज्यादा प्ले आउट कर रही है। बट एक मेजर पॉइंट जो लोग मिस कर रहे हैं कि Q1 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है नॉर्मली बैंक्स के लिए। कोविड वगैरह की वजह से डीबेसिंग रिबेसिंग बहुत सारी हुई है, इसलिए बहुत बार आपको Q1 थोड़ा एबनॉर्मल दिख सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो Q1 एक स्लो क्वार्टर होता है। तो मुझे लगता है Q2 ऑनवर्ड्स वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जहां तक अब लोगों की बैंकिंग में वापस आने का सवाल है, मुझे लगता है अब शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर HDFC बैंक डिपॉजिट ग्रोथ अग्रेसिवली नहीं बढ़ा रहे थे तो उनकी अपनी कॉल थी। ऐसा नहीं था कि डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं है। और जनरली जो एक ट्रेंड बनता है कि लोगों ने बना लिया कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है। मुझे लगता है जा रहा है, फंड ऑब्वियसली जा रहा है, लेकिन जिस टाइप की हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, मुझे नहीं लगता कि बैंक्स को एज सच डिपॉजिट्स की कोई कमी होगी। और अगर कमी ग्रेजुअली आती भी है तो वो रेट कार्ड के थ्रू उसको प्ले आउट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली शेयर ऑफ फंड्स की थोड़ी मारामारी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, प्लस अब इंटरनेशनल फंड्स को भी अलाउड हो गया है बॉन्ड इनफ्लोज के साथ। बट मेरे हिसाब से ये मार्केट इतना बड़ा है कि बॉन्ड इशुएंस वगैरह में बॉन्ड मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होती है, काफी आसानी से ज्यादातर जो इन्फ्लोज हैं वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो Q1 के नंबर से थोड़ा ज्यादा लोगों ने इसमें से निकाला है ऑब्जर्वेशन की खराब रहना चाहिए। बट Q2 ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से ज्यादातर ये व्यू चेंज हो जाएगा।